बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे जो कि यूनिट नंबर हमारा 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स ग्रेड 6 और यूनिट हमारा क्या है 2, जिसका नेम क्या है इंटीजर्स। तो इस यूनिट्स के अंदर इंटीजर्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आज के हम अपने एसओलो की बात करें तो आज का हमारा एसओलो है स्टूडेंट्स रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई इंटीजर्स, जो कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं या न्यूट्रल आपका है, और देन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, आज के अगर हम एसओलो की बात करें, हम इसमें सिंपली ये देखेंगे कि हमारे इंटीजर्स होते क्या हैं। और इंटीजर्स में 3 तरह की नंबर्स की फैमिली होती है, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, या जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है ज़ीरो, तो ज़ीरो आपका क्या होता है न्यूट्रल। और यही जो इंटीजर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं की हम एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, आज के इस जो हमारा एसओलो है, हम इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसा कि हम एसओलो में ये बात कर रहे हैं कि हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एन इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर होता क्या है। अब इसमें स्टूडेंट्स इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो एन इंटीजर्स इज अ नंबर दैट इज आइदर पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर आर ज़ीरो। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इनमें 3 तरह के नंबर्स होते हैं, या तो स्टूडेंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, या नेगेटिव, या न्यूट्रल। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो कहीं पॉइंट्स वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते। अगर ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो के बाद 1, देन 2 एंड सो ऑन हमारे नंबर स्टूडेंट्स चलते हैं। इसमें जैसा कि हम कह रहे हैं कि ज़ीरो हमारा न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ज़ीरो से राइट साइड के अगर नंबर की बात करें तो स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होते हैं, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं स्टूडेंट्स वो नेगेटिव, और उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में ये कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स में कुछ नंबर्स मैंने राइट किए, जैसे कि आप हमारा पॉजिटिव 13 है, 5 है, 25, 24 एंड 90। तो ये कुछ इंटीजर्स लिखे हैं, ये हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर नेगेटिव की बात करें तो मैंने रैंडमली -2, -10, -37 एंड -85। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हुए नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट, अगर हम इंटीजर्स की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, हम नंबर लाइंस के ऊपर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कौन सा इंटीजर जो है वो नंबर लाइंस के ऊपर कहाँ पे आएगा, या पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, नंबर लाइंस के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले मिड के अंदर जो आपकी लाइन होगी वहां आप क्या लिखेंगे ज़ीरो, और ज़ीरो के राइट साइड पे आप जो है 1 गैप के बाद, यानी ज़ीरो के बाद 1, देन 2, देन 3, तो इक्वली गैप के अकॉर्डिंग जो है आप अपने नंबर्स को क्या करते जाएंगे राइट एंड सो ऑन। एरो शो कर रहा है किसी तरह ये नंबर्स आपके चलते जाएंगे, यानी नेक्स्ट 5, 6 एंड सो ऑन। अगर ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो हम नेगेटिव जो नंबर हैं वो राइट करते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इस तरह हम नंबर्स को क्या करते हैं नंबर लाइन के ऊपर क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इंटीजर्स है। अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स के 0 एंड 1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो 0 और 1 के बीच में स्टूडेंट्स कोई इंटीजर्स नहीं है। 0 और 1 के बीच में बड़ी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट जब क्या पढ़ेंगे रैशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर हैं, या रैशनल और इर्रेशनल यूनियन को आप क्या कहते हैं रियल। तो बहुत सारे होते हैं अनकाउंटेबल है जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ज़ीरो के बाद अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो 1 है, और देन 2 है, देन 3 है एंड सो ऑन। और इसी तरह नेगेटिव नंबर्स का भी आपने पैटर्न ध्यान में रखना है, यानी -1 के बाद -2 है, फिर -3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है ऑल द नंबर्स टू लेफ्ट ऑफ ज़ीरो आर नेगेटिव नंबर्स। जितने भी नंबर स्टूडेंट्स ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे हैं तो वो आपके क्या होते हैं नेगेटिव, और यही आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि 1 नंबर के गैप के बाद आ रहे हैं। अगर राइट साइड पे हम बात करें ऑल द नंबर टू राइट ऑफ द ज़ीरो आर द पॉजिटिव नंबर, यानी ज़ीरो के राइट साइड पे स्टूडेंट्स जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारे क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि एसएलओ में हमने ये कहा कि हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं,
और उन्हीं इंटीजर्स का स्टूडेंट्स हमने देखना था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू, अब इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर विदाउट रिगार्ड्स टू इट्स साइन। यानी किसी भी नंबर्स के जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो बेसिकली हम उस नंबर्स की क्या ले रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी बेसिकली हम जीरो से कितने डिस्टेंस पे हैं, तो बेसिकली वो डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड, और हमने साइन को नहीं देखना होता। फॉर एग्जांपल किसी नेगेटिव नंबर के भी हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जैसे कि एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स है द फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15, 6, -12 एंड 123। मैंने 4 नंबर लिए यानी इंटीजर्स लिए, इनके मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके सोल्यूशन के अंदर जैसा कि हम ये कह रहे हैं डेफिनेशन के अंदर कि अगर नेगेटिव नंबर भी है तो हम साइन को क्या करते हैं, रिगार्ड नहीं करते। तो अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो आंसर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे कि फर्स्ट हमारा -15 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या, +15। 6 है जो कि पॉजिटिव तो इसलिए 6 ही आएगा। -12 है तो आंसर इज +12। 123 तो आंसर इज 123। यानी अगर पॉजिटिव है तो दैट नंबर आएगा, अगर नेगेटिव है तो देन भी हमारा उस नंबर का जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब ये है कि स्टूडेंट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन नंबर लाइन, यानी जिस एब्सोल्यूट वैल्यू के स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो नंबर लाइन के थ्रू कैसे हम देख सकते हैं कि मीनिंग क्या है एक्चुअली जो है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x written as x absolute is the distance from 0 to that number which is x on the number line। सिंपली स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा नंबर है जो कि रियल x है, अब मे बी 2 हो 3 हो, या इंटीजर्स की अगर हम बात करें 2 है 3 है 4 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम x जो है वो x के ऊपर वर्टिकल 2 लाइंस लगाएंगे, जिससे क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ x, जो भी हमारा x नंबर होगा, इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू दैट नंबर। यानी बेसिकली अगर किसी भी नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो वो 0 से उस नंबर तक का डिस्टेंस होता है। अब एग्जांपल ये है कि टू फाइंड -6 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, हम -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू -6। अगर -6 की स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो हम ये कहेंगे कि 0 से -6 तक जो है वो डिस्टेंस कितना है, एक्चुअली हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ड्रा नंबर लाइन एंड सी दैट -6 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अगर 6 है तो +6 आएगा। अब नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन है, इसमें अगर मैं देखूं तो -6 जिसकी हम क्या करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्चुअली क्या होगा, 0 से -6 तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। जिस तरह के हमने ये कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर और द इंटीजर्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू दैट नंबर। तो एक्चुअली चूंकि -6 है तो 0 टू -6 ये जो डिस्टेंस बनता है 6 यूनिट, ये हमारा क्या होगा, -6 की एब्सोल्यूट होगा। अगर हम 6 की बात करें, +6 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, 6। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 से 6 तक जो डिस्टेंस है हमारा, बेसिकली ये हमारा क्या है, 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, जिसकी मैग्नीट्यूड अगर हम 6 की देखेंगे तो वो हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स, +6 आएगा। अब रिसोर्सेज की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें आज के इस लेक्चर के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो है वो वर्कशीट, देन हमारा क्या है, क्वेश्चन बैंक है, और थर्ड नंबर पे हमारा लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये लेक्चर गेन किया होगा, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।